गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ दो चीज़ बताऊँगा और उनको बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है और ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी फर्स्ट इज क्यूब एंड सेकंड क्यूब रूट। यदि आपको क्यूब आता है तो क्यूब रूट भी आ जाएगा। अब इनकी एक मैंने लिस्ट दे रखी है यहाँ पर, यानी 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब। आपको यहाँ तक की डिजिट्स लर्न करनी है, उसके बाद में आपको लर्न नहीं करनी है। यानी यूनिट डिजिट जो आया है, देखिए 1 में 1 आया है और 2 में 8 और 8 में 2 आया है। दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, ध्यान रखना है। यहाँ पर दोनों की 1 डिजिट जो सिंगल डिजिट है और यहाँ पर क्यूब में 3 डिजिट आती है, ध्यान रखना है। मैक्सिमम 3 डिजिट और मिनिमम 1 डिजिट होती है। तो आपने यहाँ देखा कि 8 जो आ रहा है केवल एक में है और 8 में 2 है और 2 में 8 आ रहा है। ऐसे 3 का यूनिट डिजिट 7 होता है और 7 का यूनिट डिजिट 3 होता है। दोनों एक दूसरे क्या है, एंटी में है, लेकिन 4 का 4, 6 का 6, 5 का 5 ये सेम रहेंगे। इतनी बात आपने जान ली है। लेकिन ये तो मैंने कहाँ तक लिख दिया है, 19 तक लिख दिया। लेकिन बड़ा नंबर हो तो हमें कैसे निकालना है, क्यूब कैसे फाइंड आउट करना है। तो मैंने देखो आपसे सामने एक क्वेश्चन लिखा, छोटा सा क्यूब लिखा है। a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये एक फॉर्मूला होता है। मैंने यहाँ पर ध्यान दीजिए कि a पहले क्यूब देन स्क्वायर देन a, यानी a जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है लेकिन b इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है मैंने। और ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 23, फाइंड द क्यूब ऑफ 23। अब इसका बहुत इजी हो जाएगा। वैसे आपको लर्न नहीं है, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, थोड़ा शॉर्ट तरीके से बताना है। इसको मैं a लिख दूँ और ये किसकी जगह आ जाए, b किस स्थान पे आ जाए। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर 2 क्यूब, अब प्लस का साइन हटा दीजिएगा, 3 इंटू ए के स्थान पे क्या रखूंगा मैं, 2 स्क्वायर और बी के स्थान पर 3 रखूंगा मैं। ऐसे यहाँ से कर दीजिए, 3 इंटू ए 2 होगा और बी के स्थान पर 3 का स्क्वायर होगा एंड देन 3 क्यूब लिख दिया मैंने। अब यू नो दैट क्यूब ऑफ 3 इज 27। ओके, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा कितने हो गए, 54 हो गए। ये भी राइट कर दिया। यहाँ पर देखो 3 3 जा 9, 9 ये 2 2 जा 4 होते, 9 4 जा 36 और ये कितने होंगे, 8 होंगे। अब आपको क्या करना है, केवल यूनिट डिजिट टेक करनी है। यानी इसका 7 यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, लिख दिया मैंने, और ये इसमें आकर के ऐड हो जाएगा। अब ऐड कर दिया मैंने 2, इट्स बिकम 56। इसका जो 6 है यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये इसमें ला करके ऐड कर दीजिएगा, इट्स बिकम 41। 41 का 1 यहाँ लिख दिया मैंने और इसको इसमें ला करके ऐड कर दिया, इट्स बिकम, यह आंसर इसका हो गया है। ऐसे कोई भी संख्या हो 2 डिजिट की है तब तो इजी है, और 2 से ज़्यादा डिजिट लंबी आ रही है तो भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ ये लिख दिया तो इसको आप पूरे को a लिख सकते हो और इसको b लिख सकते हो। बस अपने को ये देखना है कि यहाँ पर 12 का क्यूब आपको लर्न है कि नहीं है, इतना होना चाहिए, फिर आप इजीली इसी पैटर्न से कर सकते हैं। तो ये पैटर्न जो मैंने बताया है बहुत इजी पैटर्न बताया है। और आगे जो मैं लेके चल रहा हूँ, क्यूब रूट का पहले आपको फाइंड आउट करना बताऊंगा कि क्यूब रूट कैसे बताएं, कैसे निकालें। और ये तरीका बड़ा शानदार है, बहुत ईजी तरीका है और आप इजीली इसको निकाल लोगे। मात्र 3 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड लग जाते हैं। यानी जो थोड़ा वीक स्टूडेंट होगा उसको जो लगेगा 10 सेकेंड लगेंगे और जो फास्ट होगा वो 3 सेकेंड से लेकर के 5 सेकेंड में इसको कर सकता है। कैसे करें देखिए, इसी का अपन निकाल लेते हैं। अब क्यूब रूट जो है उसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो ये सोचना आपको, क्यूब रूट इज डिनोटेड बाई 3, यानी ऐसा सिंबल लगा करके इसमें 3 राइट कर दिया, इट इज डिनोटेड टू क्यूब। यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज 7। आपने मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यूनिट डिजिट 7 किसका है, तो 7 देखिए यहाँ पर 3 का आ रहा है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट डेफिनेटली क्या आएगा, 3 आएगा। और आपने ये भी देखा कि यहाँ पर क्यूब कर रहे हैं
और सिंगल डिजिट का क्यूब करेंगे तो डिजिट कितने आएगी 1 2 3, 3 डिजिट्स कम इन सिंगल डिजिट, तो 3 डिजिट को यहाँ से आप छोड़ दीजिएगा, रिमेनिंग पार्ट इज 12। जो आपने स्क्वायर का सीखा था पिछले वीडियो में वैसा ही इसका है। अब 12 से ठीक बिलो फुल क्यूब नंबर इज, अब 12 से देखो बिलो तो केवल कौन सा है 8 है, 8 इज एग्जैक्टली बिलो टू 12 है। अब 8 किसका है, 8 इज क्यूब रूट ऑफ 2, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया यहाँ पर 2 लिख दिया और 100% रिजल्ट इसका आ गया है। तो कितना टाइम लगेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा। आप देखिए मैं सब क्वेश्चंस लिख रहा हूँ और आप उनको बहुत ही ध्यान से देखोगे और समझोगे तो हो जाएगा। मैंने पहला क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, क्यूब रूट ऑफ 74088, आप ट्राई कीजिए, इतनी देर में राइट कर देता हूँ इनको बोर्ड पे, 238 देन 328 एंड नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ, या तो क्यूब रूट वर्ड लिखा आएगा या फिर इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अगला है 175 6160, क्यूब रूट ऑफ 328 509 एंड लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ 3579111। अब मैंने केवल अभी तो 5 क्वेश्चंस राइट किए हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से अपन इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, क्या क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी वे है इसका। तो फर्स्ट से पहले देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे यूनिट डिजिट को। अब यूनिट डिजिट जो आ रहा है 8 आ रहा है, 8 किसका है 2 का है, तो आपने डेफिनेट कर दिया कि इसका यूनिट डिजिट तो 2 होगा। फिर आपको क्या करना, सेकंड स्टेप में 3 डिजिट्स को छोड़ना है। अब 3 डिजिट जो छोड़नी है वो 3 डिजिट कौन सी है, देखिए यहाँ पर 3 डिजिट ये आ गया, रिमेनिंग पार्ट इज 74 है। अब 74 से ठीक बिलो 64 इज द क्यूब ऑफ 4, ये किसका क्यूब है 64 4 का है, तो आपने क्या राइट कर दिया यहाँ पर 4 राइट कर दिया, तो ये किसका आ गया 4 का आ गया, कंफर्म हो गया। अब अगला जो नंबर आया अपने को ये मिला, इसका फाइंड आउट करना है, ये भी यूनिट डिजिट क्या है 8 है, तो मुझे क्या करना है कन्फर्मली लिखना है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट तो 2 होगा, लेकिन 3 डिजिट छोड़ दिया मैंने, रिमेनिंग पार्ट इज 238। अब 238 से ठीक बिलो फुल क्यूब नंबर इज 216 है, दैट इज क्यूब ऑफ 6, तो 6 का क्यूब है, मैंने क्या राइट कर दिया यहाँ पर 62 कर दिया। मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, कोई हार्ड तरीका नहीं बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर 6 आ रहा है, अब 6 किस में आता है 6 में ही आ रहा है, तो डेफिनेटली इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। 3 डिजिट छोड़े बच गए कितने 175, 175 से ठीक बिलो फुल क्यूब नंबर इज 125, किसका होता है 5 का होता है, सो यू कैन से दिस नंबर इज क्यूब रूट ऑफ 56। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट डिजिट इज 9। अब यूनिट डिजिट 9 है, किस में आता है 9 में आता है, 9 आपने राइट कर दिया, आपने 3 डिजिट छोड़ दिया, रिमेनिंग पार्ट इज 328। अब 328 से ठीक बिलो फुल क्यूब नंबर इज, देखिए ये तो बड़ा हो गया, ये वाला है, क्योंकि 343 इज ग्रेटर देन टू 328, इसको नहीं लेना, ग्रेटर को नहीं लेना है, स्मॉल को लेना है, देन यू कैन राइट 216 is smaller than to given number, so you can write the 6 is second digit and 10 digit is 6. Next question, unit digit of the number is 1, it is definitely number of unit digit is 1. Okay, now sublimate 3 digits, remaining part of number is 357, that is exactly greater than to 343, so you can write 7 at here, now it's become 71 is the cube root of given number। मुझे आशा है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं अलग से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, क्यूब रूट 804
357 क्यूब रूट 1092727 and next 1815848 and next 5177717। फाइंड द रिजल्ट ऑफ गिवन नंबर्स। अब इनका रिजल्ट फाइंड आउट करना हमें, तो सबसे पहले देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, दैट इज यूनिट डिजिट ऑफ 3, सो यू कैन राइट द रिजल्ट यूनिट डिजिट इज 3। नाउ सप्लीमेंट द 3 डिजिट्स। अब 3 डिजिट को रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए उनको, रिमेनिंग पार्ट इज 804। 804 से ठीक बिलो फुल क्यूब नंबर इज 729, दैट इज क्यूब ऑफ 9। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। राइट आंसर इज 93। ऐसे ही इसका लिखूंगा मैं। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, सो यू कैन राइट 7 इज द यूनिट डिजिट ऑफ आंसर। देन 3 डिजिट्स को आप एलिमिनेट करोगे, हटाओगे, तो रिमेनिंग पार्ट इज 1092। 1092 से ठीक बिलो कौन सा, 1000 इज क्यूब ऑफ 110, सो यू कैन राइट 10 एट हियर। तो रिजल्ट इज 107। नेक्स्ट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 8, दैट इज कमिंग 2 क्यूब। तो यहाँ डेफिनेटली क्यूब किसका है, यूनिट डिजिट इसका 2 होगा। आपने 3 डिजिट को एलिमिनेट कर दिया, रिमेनिंग पार्ट कितना रहा, 1815। अब देखिए आपको 20 तक लर्न है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला नंबर है वो इससे ठीक बिलो है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 12 है, जो कि क्यूब 12 का है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा, 12 राइट कर दिया। दिस नंबर इज द क्यूब रूट ऑफ 122 एंड फाइनली रिजल्ट of this number 7 is unit digit of the 3। ये 3 में आएगा, आपने 3 डिजिट छोड़ा, रिमेनिंग पार्ट इज 5177। अब देखिए 5177 है, यहाँ पर 58 है, तो ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ये तो हो रहा है। ये किसका है, 17 का है, तो आपने क्या राइट कर दिया, 17 कर दिया है। लेकिन आपके जो क्यूब रूट जो अभी तक मैंने एसएससी में दूसरी जो एग्जाम्स में देखे हैं वो मैक्सिमम 2 डिजिट वाले ही आते हैं, यानी 3 डिजिट का मैंने नहीं देखा। फिर भी आ जाए तो आप इस पैटर्न से कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।